हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर आपसे कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Message of the day क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, वाओ। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। Message of the day, King of Swords. Bottom of the deck, Queen of Wands. Right. Good. आपके पार्टनर के साथ फाइट हुई है या आर्ग्यूमेंट हुआ है, और हमेशा ये होता आया है कि जब कोई डिसीजन मेकिंग टाइम होता है तो आपके पर्सन जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं करते, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखते। हमेशा ऐसा प्रिटेंड करते कि तुम देख लो, तुम फैसला कर लो, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और आपने इस तरह के टैंट्रम्स को बहुत ज़्यादा बेयर किया है। आप किसी चीज़ का बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे थे, कुछ चीज़ों का बहुत अरसे से, लेकिन ये शायद आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट भी हो सकती है। ये आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा प्रॉमिस हो सकता है जो कि उन्होंने किया तो था लेकिन वो कभी पूरा नहीं करते। और आपने लिटरली इनको कोई तड़ी लगाकर अभी रिसेंट पास्ट में आपने इनको कहा होगा कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे नहीं रुकना। आप दोनों के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और कल रात को या फिर वैसे आपने कुछ अरसे के लिए ना सेपरेशन मोड अपना लिया था। और ये सेपरेशन मोड जो था वो अच्छा रहा, क्योंकि आप इस सेपरेशन मोड में अपने ऊपर फोकस कर सके। आपने शॉपिंग की, अपने ग्रूमिंग की, अपना हेयर डाई किया, बहुत सारी चीज़ें आपने की, खातून हो या मर्द कुछ भी। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट पे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ से देखूँ तो आपने बहुत टाइम दिया, बहुत अरसा लगाया, बहुत चीज़ों को आपने रिव्यू किया, बहुत सारी चीज़ों पर आपने वेट किया। लेकिन जब आपको उसका कोई रिज़ल्ट, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था तो फाइनली आपने सोचा कि भाई क्या फ़ायदा, हर चीज़ में फाइनेंसेस मेरे ही लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेरी लग रही है, एनर्जी मेरी लग रही है, तो मुझे नहीं रहना, मैं फिर वॉक अवे कर लेती हूँ या मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन ये लटक झटक आपके साथ काफ़ी आए हैं, और काफ़ी आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हॉट हुआ है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में आप दोनों लग रहे हैं। और आपने अपने आप को थोड़ा सा खुद ही डिसाइड करके थोड़ा सा सेपरेशन मोड दिया। हो सकता है इस लड़ाई के बाद आप दोनों के दरमियान ऐसा गैप आ गया हो कि जिसकी वजह से आपको लगा हो कि ये बेटर था, ठीक है चलो हो गया गैप, सो हो गया। लेकिन अब आप इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट होकर अपने ऊपर इतना काम कर चुके हैं कि नाउ यू आर लाइक दिस, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, और आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा आपको तवज्जो दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। उनको पता है यू हैव द ब्यूटी विद द ब्रेन्स, और आप जो हैं वो इस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि मैं क्या, कोई भी आपकी तरफ जो है ना, मतलब मैं आपके पर्सन, मैं क्या, कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और इस वक्त तो काफ़ी आपकी पब्लिक मैनिफेस्टेशन चल रही है। आप लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग आपकी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि दूर से देखो तो बहुत खुरांट चीज़ लगती है, लेकिन जब इससे बात करो तो इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत कंसिडरेट इसकी मेंटालिटी है, बहुत समझना, बहुत समझ के चलना। और आप इंस्पायर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ इफ़ आई सी हियर, जो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने का बताया है, इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन ने, अगर तो इनका मूड स्विंग रहता है, ये इनका आना जाना लगा रहता है, ये अपनी तरफ से आते हैं और अपनी तरफ से चले जाते हैं।
तो अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दोबारा से आपको कांटेक्ट करेंगे। आपकी तरफ कोई पर्सन ऐसा आएगा जिसके मिजाज में आप कंसिस्टेंसी नहीं देखते, आप उसके मिजाज में कंफर्मेशन नहीं देखते। बाज़ दफ़ा ये एक ऐसा भी इंसान है जब इसका ख़ुद का मतलब होता है तो ये फ़ौरन आता है, और जब इसका अपना मतलब पूरा हो जाता है तो ये गायब, जिसकी वजह से आपको लग सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव इंटरेस्ट ही हो, ये आपकी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है जो जिसकी वजह से आप थोड़े से बाउंड हो जाते हैं। अब ये पार्टनर है, ये स्पाउस है, ये मंगेतर है, ये कॉलीग है, ये कज़न है, ये जो भी है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ जब इसका कम बैक होता है तो बड़ा पैशनेट कम बैक होता है, फिर इसका एक बड़ा प्रॉमिसिंग एटीट्यूड होता है, और जो कि अभी भी नज़र आ रहा है। अगर मैं आज स्पेसिफ़िकली देखूं कि आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है, तो देयर इज़ अ पर्सन कमिंग, कोई आपकी तरफ आ रहा है, और हो सकता है ये एक टेम्पररी एनर्जी हो, लेकिन आप किसी पर्सन की तरफ से कोई हाय हेलो, कोई क्या हाल है, कहाँ हो, इस तरह के मैसेज रिसीव कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि जैसे ये बिगनिंग है, मुझे कोई सॉलिड ऑफ़र देना चाह रहा है, अब की दफ़ा ये मेरे पास किसी प्रपोज़ल के तौर पर आया है, लेकिन आप वहाँ पर फर्म ही रहेंगे। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आप लॉजिकल बात होने को प्रायोरिटी देंगे। आप जो भी सिनेरियो हो, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, जो भी प्रपोज़ल ये लेकर आएगा, जो भी इंटेंशंस ये लेकर आएगा, आप थोड़ा सा इसके साथ कोल्ड बिहेव करेंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप आज इस एनर्जी में हैं। तो एटलीस्ट आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव है उसके साथ मैं इस एनर्जी में रहूं, और जो मुझे बिट्रेल या यूज़ करता है उसके साथ मैं इस एनर्जी में रहूं। दिस कुड बी योर स्पाउस, दिस कुड बी योर फादर, ये आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली आपके पार्टनर तो हैं ही हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है कोई रैशनलिस्ट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास सॉलिड लॉजिक होती है, ये उस मिजाज का इंसान हो सकता है। लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर फर्म नज़र आ रहे हैं, आपके पास कोई भी आएगा तो आप एटलीस्ट उसकी ऑफ़र को एक दफ़ा प्रोसेस और असेस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप डील उसको लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर करेंगे। आप यहाँ पर ऐसी ऑफ़र को किसी सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डील नहीं करेंगे। ऑल्दो यू आर अ वेरी गुड एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आप ने ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका हुआ ही इस वजह से बिकॉज यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने अपने ऊपर काम किया है, आप इंडिपेंडेंट हुए हैं और आप सफिशेंट हैं। कुछ लोगों को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, कुछ लोगों को ये बहुत होता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट विद हर और विद हिम। तो ये पॉजिटिविटी, ये माइंडसेट जो है ना, वो हर किसी को चाहिए होता है। अगर चाहिए नहीं होता तो सीखना एटलीस्ट ज़रूर चाहिए। इस माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको आज अप्रोच करेगा, और ये आपको लाड़े लप्पे देने की कोशिश कर सकता है, आपको बटरिंग फ्लैटरिंग ये कर सकता है, बट मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कंक्लूडिंगली आपकी एनर्जी ये शो कर रही है कि आप इसको डील जो है ना स्टबननेस के साथ और रिजिडनेस के साथ करेंगे। आपके अंदर एक रिजिडिटी होगी, आपके अंदर एक कोल्ड एटीट्यूड होगा, बिकॉज आप अपने पास्ट से ना बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो आज अगर मैं देखूं तो देयर इज़ अ कम बैक, या कोई पर्सन आपकी तरफ एक सॉलिड प्रपोजल ऑफ़र के साथ आ रहा है। ये पर्सन आपको किसी मामले को रिकन्सिडर करने को कहेगा कि तुमने इतना सख्ती में आकर एक फ़ैसला कर लिया है, थोड़ा सा इसको देखो। बट आपके पास दोनों शेड्स हैं इस सिचुएशन को असेस करने के, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, नाउ लेट्स सी कि किसका इन्फ्लुएंस है, किस ड्यूरेशन का, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। सजिटेरियस, कल भी सजिटेरियस था, आज भी सजिटेरियस है। फाइंड अ न्यू मीनिंग, आपको वही वाली बात है कि हो सकता है आप 2-3 दिन से इस प्रोसेस में तो हैं, लेकिन आप इस पर अपनी एक एफ़र्ट नहीं लगा रहे। एफ़र्ट जो है ना वो होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्लानिंग से कुछ नहीं होता। अब आपने अगर न्यू मीनिंग ढूंढ लिया, आपको पर्पस पता चल गया, आपको सोल्यूशन का पता चल गया, तो नाउ एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो सजिटेरियस आप खुद हो सकते हैं, आप जिससे डील कर रहे हैं वो सजिटेरियस हो सकता है, या ये जो इन्फ्लुएंस है वो सजिटेरियस हो सकता है, या फिर बाय दिसंबर तक आपको ऐसा कर लेना चाहिए, बिकॉज इस सिचुएशन में या तो 9 महीने इन्वॉल्व हैं, या फिर इस सिचुएशन में 9 हफ्ते इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ नज़र आ रही है। नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट है, वहाँ पे भी 9 नंबर आया है, यहाँ पे भी 9 नंबर है।
तो हो सकता है 9 अक्टूबर तक आप कोई ऐसी चीज़ देख ली या आपको एक एक्सपीरियंस हो, तो दिस कुड बी दी इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ गाइड मी, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। Number 24, generous. You have a heart of gold and a very skilled at maintaining balance. मैंने कहा था ना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। स्टेबल रिलेशनशिप्स, you are loyal to your loved ones and you are able to be you're able to be nurturer, protector and provider all at once। मतलब के लिए ही कोई आएगा आपकी तरफ, तो आप जो हैं वो हमेशा अपनी इस आदत की वजह से बेबस हो जाते हैं। आप इस आदत की वजह से ही हमेशा मार खाते हैं, और आज भी आप शायद ऐसे ही करेंगे, बिकॉज़ आपको लगता है जो मेरी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं, तो जो एक्स्ट्रा है वो पब्लिक के लिए है। थोड़ा सा इसको माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऐसी सिचुएशन में जब आप लोगों को प्रोवाइडर के तौर पर नज़र आते हैं, कल को ये सूरत हाल आपके ऊपर भी हो सकती है, और वो सारे लोग जिनकी आपने हेल्प की वो आपको पलट के ये भी कह सकते हैं कि हमको तो ज़रूरत होती थी तभी तो तुम्हारे पास आते थे, अगर होता तो हम तुम्हारे पास आते क्यों, अब तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो हमारे पास तो ऑलरेडी नहीं है। तो इस जेनरोसिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रखें, अपने ऊपर भी फोकस करें, और अपने भी सेव फॉर द रेनी डे वाली बात जो होती है वो करनी पड़ेगी। तो आपका दिल वैसे ही बड़ा सोने का बना हुआ है, और आप बहुत ही स्किल्ड हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, बैलेंस मेंटेन करने में। यू आर वेरी गुड। बट आपकी जो लॉयल्टी है ना, जो आप अपने लव्ड वंस के लिए रखते हैं, वो ही आपका एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है। आपको लगता है कि मैं दूसरों को खुश रखूँ तो मैं खुश हूँ, दूसरों के पास सब कुछ है तो मेरे पास भी सब कुछ है। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान करने की ज़रूरत होगी। और लेकिन आप जो हैं वो हेल्पलेस हैं, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह की तरफ से भेजे ही हुए ऐसे इंसान हैं। ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम जेनरस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।